जल्द शांति चाहता है भारत। मोदी ने नेतन्याहू से कहा इसराइल हमास जंग रुकवा सकता है भारत। यूएस ने कहा स्वागत है, क्या पश्चिम एशिया का संकट सुलझाने में भारत की कोई भूमिका हो सकती है। ये सवाल इसलिए अहम है कि अमेरिका का कहना है कि इसराइल और हमास के बीच संघर्ष में अगर भारत अपनी किसी तरह की सकारात्मक भूमिका को आगे रखना चाहता है तो बाइडन प्रशासन इसका स्वागत करेगा। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने ये बातें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए सवाल के जवाब में कहीं। मिलर से पूछा गया था कि क्या भारत के प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम एशिया और यूक्रेन वॉर के खात्मे को लेकर कोई भूमिका अदा कर सकते हैं। जवाब में मिलर ने कहा, इन दोनों मामलों में हम भारत की सकारात्मक भूमिका का स्वागत करते हैं। दूसरे सवाल के जवाब में अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मिलर ने यह भी कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिकन के भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से नज़दीकी और सकारात्मक रिश्ते हैं। ब्लिकन और राष्ट्रपति बाइडन दोनों ही इस साल भारत दौरे पर थे। साथ ही भारत हमारा बड़ा साझेदार है और उसे अमेरिका एन से संबंधों में समझिए खबरों के पन्नू केस अंदर की बात अदंगा नहीं। अलगाववादी गुरपतवंत सिंह की हत्या से जुड़ी साजिश को लेकर जिस तरह अमेरिकी जस्टिस विभाग की जांच में निखिल गुप्ता के साथ भारतीय अधिकारी की कथित भूमिका सामने आई थी, उससे अमेरिका और भारत के परवान चढ़ते रिश्तों को झटका लगा था। हालांकि इस मसले पर अमेरिका ने तब तक आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा जब तक भारत ने जांच कमेटी नहीं बिठा दी। अमेरिका इस मसले पर फूंक फूंक कर कदम रख रहा था, जिसमें दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्तों की आपसी समझ की झलक मिलती है। ऐसे में अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से भारत को लेकर जो कहा गया उससे साफ है कि सेबदों की सहजता पहले जैसी है। स्वागत किया। उस दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति बाइडन के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की थी, जिसमें दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी थी। चाइली हमले में गाजा के रफाह में एक घर में 25 लोग मारे गए लेकर हमारे बाइडन प्रशासन ने खासी ऊर्जा और वक्त निवेश किया है। हम ऐसा ही नए साल में भी करते रहेंगे का 9 दिन का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने बाइडन प्रशासन के टॉप एस जयशंकर ने सितंबर में अमेरिका अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इससे पहले पीएम मोदी जून में अमेरिका के राजकीय दौरे पर गए थे, जहां बाइडन प्रशासन ने व्हाइट हाउस में उनका बेहतरीन मोदी और नेतन्याहू की बातचीत में संघर्ष के पीड़ितों की मदद पर भी चर्चा हुई। विशेष संवाददाता, नई दिल्ली। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में मंगलवार को फोन पर बातचीत हुई। नेतन्याहू ने मोदी को इसराइल हमास संघर्ष पर हालिया घटनाओं की विस्तार से जानकारी दी। मोदी ने संघर्ष के जल्द और शांतिपूर्ण खात्मे पर जोर दिया, जिसमें बातचीत और कूटनीति से बंधकों की रिहाई का मामला भी शामिल है। साथ ही संघर्ष के पीड़ितों की मदद के लिए मानवीय सहायता की जरूरत पर बल दिया। दोनों नेता आपस में संपर्क बनाए रखने पर भी सहमत हुए। मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि नेतन्याहू से अच्छी बातचीत हुई। इसमें शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली के पक्ष में भारत के रुख को दोहराया गया। साथ ही क्षेत्र में प्रभावितों के लिए मानवीय सहायता जारी रखने पर जोर दिया। इस दौरान समुद्री सुरक्षा पर भी विचार किया गया। बता दें, यमन के हती विद्रोही हमास से एकजुटता दिखाने के लिए जहाजों पर हमले कर रहे हैं। पिछले हफ्ते ही यमन के तट से लाल सागर में जहाज पर मिसाइल गिरी थी।